रेवेन्यू क्या चीज है? रेवेन्यू कंपनी के लिए आमदन है। और आमदन कहाँ पे हम लिखते हैं? आमदन हमेशा इनकम स्टेटमेंट में जाती है। ठीक है। जी। रेवेन्यू जो है वो कौन सी स्टेटमेंट का आइटम है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जाता है। रेवेन्यू हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते। बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट लिखते हैं। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू हम लोग जो बिजनेस की अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोग शर्टें बेच रहे हैं, उसके बदले हम पैसे कमा रहे हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन बिजनेस की कर रहे हैं ना, वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है। हमने कितना जी। खर्चा किया, हमने कितना कमाया, जो भी चीजें हैं ना, वो इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एसेट्स लिखे जाते हैं, लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं, और कंपनी का कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है। जी। आपने ठीक। जैसे शर्टों का बिजनेस कर रहे हो, आपने आपके पास जो जी। मशीनें हैं, वो आप बैलेंस शीट में लिखोगे कि मेरे पास ये मशीन है। आप वो मशीनें तो नहीं बेच रहे ना, तो वो आप नहीं। स्टेटमेंट में नहीं लिखोगे, वो आप बैलेंस शीट में लिखोगे। जो आपके पास लोन आपने लिया है बैंक से, वो लोन आप बैलेंस शीट में लिखोगे कि मैंने इतना कर्जा लिया है। क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हो आप अपना बिजनेस करने के लिए, वो आप बैलेंस शीट में लिखोगे। और जो पैसा जी। आप कमा रहे हो और जो आप खर्चे कर रहे हो, वो आप इनकम स्टेटमेंट में लिखोगे। ठीक है। ठीक। तो रेवेन्यू ठीक आप है। कहाँ पे लिखोगे? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में। इसी तरह एक्सपेंसेस आप जी। कहाँ पे लिखोगे? एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में। जैसे रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ऐसे एक्सपेंसेस भी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। क्योंकि जो जी। कुछ कमाया और जितना खर्चा किया, सारा कुछ इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है। जी। जी। जैसे हम लोगों ने अभी लर्न किया कि रेवेन्यू क्या है? आमदन है। एक डॉक्टर के लिए आमदन उसकी फीस होगी। एक मालिक जी। मकान के लिए आमदन किराया हो गया। आपने का जी। बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आपने शर्टें बेची, बेच के जो पैसे लिए, वो आपके लिए आमदन होगी, रेवेन्यू हो गया। जो ये चीजें बनाने के लिए खर्चा होगा, उसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है। जी। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, या सर्विसेज सप्लाइड। जो बंदा सर्विसेज दे रहा है, उसको जो कॉस्ट आ रही है, जाहिर है एक डॉक्टर है, उसको ऑफिस भी रखना है, उसको दवाइयां भी रखनी है, उसको एक बंदा भी आगे हायर करना है जो पेशेंट्स को अंदर लेके आए, बुलाए। एक बंदा उस काउंटर पे बिठाया हुआ है जो उसके लिए बिल ले, लोगों से फीस ले। एक जो है वो उसने जो भी उसका ऑफिस है, उसका किराया है, उसका बिल है, उसके भी तो खर्चे हैं ना, जी। तो उसकी भी कॉस्ट है। एक बंदा चीज बना के बेच रहा है, उसकी भी कॉस्ट है। जी। और यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग रेवेन्यू, जो भी कॉस्ट है और सर्विसेज सप्लाई की हैं, उस पे जो चीजें हम लोगों ने बेची या सर्विसेज दी, उसकी जो कॉस्ट है, वो उनको क्या कहेंगे? हम लोग एक्सपेंसेस कहेंगे। एक्सपेंसेस आर जी। समटाइम्स रेफर टू एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। जी। समझ आ गया कि एक्सपेंसेस क्या है? खर्चे जो खर्चे, हम। जो हम खर्चे जी। करते हैं। ठीक है। जी। अब हम जी। नेक्स्ट करें अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज है? अकाउंट रिसीवेबल हमने पहले भी लर्न किया कि अकाउंट रिसीवेबल, हमने जो चीजें हम लोगों ने बेची, जो शर्टें हमने बेची, और अब हमने वो पैसे किसी को से कलेक्ट करने, हमने उधार पे बेची। ठीक है। जी। तो जी। उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल। रिसीव हमने करना है, रिसीवेबल है ये। अमाउंट जी। विच अ बिजनेस एक्सपेक्ट टू कलेक्ट फ्रॉम इट्स कस्टमर। जो आपने शर्टें जी। बेची और आपने अपने कस्टमर से वो पैसे लेने हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पैसे आपको मिलेंगे, उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। जी। ठीक है। फॉर मर्चेंडाइज ठीक। सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड, जो आपने चीजें बेची या आपने सर्विसेज दी, अंडर आर लिस्टेड अंडर द हेड अकाउंट रिसीवेबल। तो हम इसको क्या कहते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल। जो आपने लेने हैं किसी से। इट इज ऑल्सो जी। टर्म्ड एज डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स और बुक डेटर्स। तो जिन लोगों ने आपके पैसे देने हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? डेटर्स। जी। ठीक है। वो हमारे डेटर्स हैं, उन्होंने हमारा डेट जी। देना है। जी। इसी के ऑपोजिट एक और टर्म हम आगे लर्न करेंगे, उसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। जी। ठीक है। अकाउंट्स पेएबल क्या है? ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमने उधार देना है बिजनेस को।
जी। बिजनेस का उधार देना है, किसी से हमने जाके कपड़ा खरीदा, उसको हमने पैसे वापस करने हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट। जी। पेएबल। अगर हमने पैसे ठीक। वसूल करने हैं तो उसको क्या कहेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल। और जी। अगर हमने पे करने हैं तो उसको क्या कहेंगे? अकाउंट्स पेएबल। पेबल। तो ये दोनों जी। आइटम जो है ये किस चीज के हैं? ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम है। अकाउंट रिसीवेबल जी। हमारे एसेट्स होते हैं, जी। अकाउंट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है। जी। नो एसेट है क्योंकि अकाउंट रिसीव जब हम करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, और कैश हमेशा जी। बिजनेस का एसेट है। जी। अकाउंट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? कि जब हम अपना उधार देंगे तो हमारा कैश हमसे चला जाएगा, हमारा कैश कम हो जाएगा, ये हमारी जी। जिम्मेदारी है। ठीक है, जी। जी। तो हमने लायबिलिटी पे करनी है। अब क्या है? नोट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल्स भी क्या है? कि वसूली की दस्तावेजात है। किसी को हम लोगों ने पैसे मिसाल के तौर पे दे दिए, उधार दिया, और हमने उससे एक जी। नोट लिखवा लिया कि हम उस बंदे को हमने पैसे दिए और उसने कहा कि मैं आप लोगों को 3 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। और 3 महीने के बाद जी। मिसाल के तौर पे हमने किसी को 1,000 रुपया दिया और उसने कहा कि मैं आप लोगों को 1,100 रुपया आके वापस कर दूंगा। ठीक है, ठीक। ठीक। उसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, जैसे वो हमारे रिलीजन के हिसाब से हमारे लिए हलाल नहीं है सूद लेना, लेकिन इंटरेस्ट के साथ वो रकम आपको वो बंदा वापस करता है, जो बिजनेस में जनरली इस तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं। ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब आपने जब एक बंदे को पैसे दिए, ठीक है, आपने कोई चीज नहीं उसको जी। बेची, आपने सिर्फ उसको पैसे दिए, ठीक है, और उसके ठीक बदले है। में आपने एक डॉक्यूमेंट लिया जी। इन द शेप ऑफ रिसीवेबल, कि मैं इस मुझे इससे ये बंदे से पैसे वसूल करने हैं, या प्रोमिसरी नोट्स, या बिल्स रिसीवेबल, इनको हम क्या कहते हैं? जी। नोट्स रिसीवेबल। ऐसे जी। डॉक्यूमेंट्स जिनको जो इस शेप में जो आपको ये बताते हैं कि आपको फलां बंदे ने ये पैसे देने हैं, तो वो भी आपके ठीक। बिजनेस का एसेट्स हैं। ठीक है, जी। तो ये कहाँ पे जाएंगे एसेट्स? हम किस में लिखते हैं? एसेट्स। हाँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएंगी। तो जो हमने किसी से पैसे वसूल करने हैं, जी। चाहे वो मर्चेंडाइज सेल करके वसूल करने हो, चाहे वो हम जी। लोगों ने नोट्स की सूरत में हो, वैसे उधार दिया हो, ये सारे हमारे क्या हैं? नोट्स रिसीवेबल है, जी। हमारे बिजनेस का एसेट्स है। ठीक है, ठीक। अब देखो ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ गई है अकाउंट्स पेएबल की। जी। नोट्स रिसीवेबल हम लोगों ने कर लिया, अब हमारे पास अकाउंट्स जी। रिसीवेबल आ गई है। अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो अकाउंट्स पेएबल आ गई। अकाउंट पेएबल क्या है? ऑपोजिट है किसका? अकाउंट्स, किसका ऑपोजिट है ये? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का। तो हम लोगों ने पहले जी। लर्न किया था कि अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पे आता है? कौन से स्टेटमेंट में जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस बैलेंस शीट। शीट में जाता है। अकाउंट जी। पेएबल कहाँ जाएगा? ये उस ये भी इनकम बैलेंस स्टेटमेंट। शीट नहीं, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा ना। अकाउंट्स रिसीवेबल, जी। अकाउंट्स पेएबल सारे बैलेंस शीट के आइटम हैं। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वो चीजें जी। जाएंगी जो सेल्स हैं और एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सेल्स जो हमने चीजें बेची, रेवेन्यू, जी। और जो उसको बनाने में खर्चा आया वो। ठीक है, ठीक। वो कहाँ जाएगा? ठीक। सेल्स और इनकम एक्सपेंसेस कहाँ पे स्टेटमेंट। जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। एसेट्स और लायबिलिटीज कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस अब शीट हमारे में। पास क्या है? नोट्स पेएबल। जैसे हमने नोट्स रिसीव करने थे, ऐसे हम लोगों ने नोट्स पेएबल हमारे पास आ गए कि हमने किसी से पैसे उधार पे लिए और हमने उसके बदले उसको एक प्रोमिसरी नोट दिया, और उसकी जो डिटेल है बाकी वो हम लेटर ऑन करेंगे कि वो कैसे देंगे, उसके क्या फायदा है देने वाले को, लेने वाले को क्या फायदा है, वो हम लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि जो ठीक। डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, जब हम हमने किसी से पैसे लिए हैं और हमने उसको वापस करने हैं, तो हम उसको नोट पेबल कहते हैं। जैसे एक हम कहते हैं ना, एक सबूत बना लिया किसी ने। ठीक है, एक पेपर पे हम लोगों ने लिख लिया मिसाल के तौर पे कि आवाज नहीं आई। अभी मेरी नहीं, आवाज आ रही आवाज है? नहीं आई पहले। अभी आ रही है? जी। जी। मैंने मिसाल जी। के जी। तौर पे
आपने मुझे पैसे उधार पे दिए, ठीक है, और हम लोगों ने एक पेपर के ऊपर लिख ठीक। लिया कि मैं आपको 1 महीने के बाद आपका 1,000 रुपया जो मैंने आपसे लिया है वो आपको वापस कर दूंगी। अब आपने मुझे उधार दिया है, आपने रिसीव करना है, तो आपके पास होगा नोट रिसीवेबल, ठीक है। हेलो, आवाज बार बार आपकी कट रही है। नहीं आ रही आवाज? हेलो। अभी भी कट रही है। अच्छा, मैं ये मीटिंग बंद कर रही हूँ ना, ठीक है।